हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन आप लोगों के चल रहे हैं। 13 जून 2023 जो कि आपका एग्जामिनेशन का फर्स्ट डे था जून साइकिल का, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आइए देखते हैं कि क्या क्या आप लोगों से टॉपिक्स पूछे गए हैं। तो हमारे जो पेपर का पहला शिफ्ट का एनालिसिस था वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आज हम बात करने वाले दोनों शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं। देखो, हर यूनिट का हम देखने वाले हैं कि किस यूनिट में क्या पूछा गया है। देखो, 13 जून को आप लोगों से टीचिंग एप्टीट्यूड में क्लासरूम टीचिंग से क्वेश्चन बने हैं। सॉफ्ट स्किल को लेकर टीचिंग का क्वेश्चन बना है जो कि कम्युनिकेशन के साथ मिक्स करके बना है। ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन बना है और लर्नर सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड आपका जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उन पे आप लोगों के क्वेश्चंस बने हैं। वहीं पे लर्निंग थ्योरी से आप लोगों के क्वेश्चंस बने थे। अगर बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड के, तो देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोनों आप लोगों के पता है पेपर 2 आपका कॉमर्स का था, तो कॉमर्स के एग्जामिनेशन में रिसर्च थोड़ा सा ज्यादा पूछा गया है। बात करें टाइप ऑफ रिसर्च का क्वेश्चन आप लोगों से बना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पूछा गया है, रिसर्च एथिक्स, प्लेगरिज्म, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप लोगों से पूछा गया था ना, जैसे उसी तरीके से लेवल्स ऑफ प्लेगरिज्म भी पूछा गया था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप लोगों से पूछा गया, तो रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छे लेवल का आप लोगों से पूछा गया है 13 जून को। ठीक है ना, तो जो लर्नर्स भी यहाँ पे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें, आने वाले शिफ्ट में आप लोगों के लिए जो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लेवल के बनने वाले हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास है कम्युनिकेशन की यूनिट, जिसमें आप लोगों से बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा गया है आप लोगों से। एनालॉग कम्युनिकेशन, नेगेटिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले शिफ्ट के लिए भी। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों से पूछा गया है। मास मीडिया से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बने हैं। मास मीडिया के जितने भी टूल्स होते हैं वो भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, इससे आप लोग क्वेश्चन बने हैं। एक नए टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सक्लूसिव एक्सटर्नल एंड इंट्रूसिव इंटरनल कम्युनिकेशन में कौन सा ज्यादा अच्छा होता है, या इस तरीके से फीचर्स इन लोगों के पूछे गए थे। वहीं पर अगर हम बात करें आईसीटी, सबसे अच्छे क्वेश्चन जो आईसीटी के बने हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिले। यूआरएल पूछा गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अभी हमने कुछ दिन पहले ही इसकी क्लास कवर की थी जिसमें सारी फुल फॉर्म्स आप लोगों को बताई थी। आप लोग चेक कर सकते हैं, अनअकैडमी पे भी आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी। आप सर्च कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी पे, रमन कुमार से आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी प्रोफाइल। ठीक है, वहां पे मैंने कंप्लीट आईसीटी आप लोगों के लिए करा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पेशल क्लासेस में। ठीक है, प्रिंटर्स की बात करें, प्रिंटर्स आप लोगों से पूछा गया था, इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में आप लोगों से पूछा गया था। दोनों टाइप के इंपॉर्टेंट है सारे प्रिंटर्स, इंपैक्ट प्रिंटर्स भी और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स भी। आप लोगों के फीचर्स इसके सभी के इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा। कन्वर्जन आप लोगों से पूछा गया था, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी आप लोगों से पूछा गया है, और रिवर्स बाइनरी से ऑक्टल। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 के पेयर्स बनाते हैं। जो भी आप लोगों का होता है आपका राइट से लेफ्ट की ओर, हम क्या करते हैं 3 के पेयर्स बनाते हैं और डेसिमल में कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट हमारे पास ऑक्टल नंबर आ जाता है, बाइनरी से अगर हम ऑक्टल कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। इजी क्वेश्चंस होते हैं बट आप लोगों को कन्वर्जन आना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कवर किया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं अनअकैडमी पे, आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी। एचटीटीपी आप लोगों से पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब आप लोगों से पूछी गई हैं चीजें। एचडीडी, एसएसडी, सेकेंडरी मेमोरी से आप लोगों के क्वेश्चन बने हैं। इंपॉर्टेंट है प्राइमरी मेमोरी भी और सेकेंडरी मेमोरी भी, सभी के टाइप और सभी की हायरार्की आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए ऑलरेडी कवर किया हुआ है। वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये टाइप भी आप लोगों से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। दोनों टाइप आपको पता होना चाहिए। वॉलेटाइल मतलब टेम्परेरी मेमोरी होती है और नॉन वॉलेटाइल आप लोगों की परमानेंट मेमोरी होती है। मेमोरी हायरार्की से क्वेश्चन बने हैं। रैम और रोम से आप लोगों का क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म से लेके आप लोगों के सारे डिफरेंसेस रैम एंड रोम के बीच। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ के जाने हैं, सारे टॉपिक्स देख लो आप लोग, डायरेक्ट आप लोगों से पूछे गए हैं आईसीटी के। वहीं पे अगर हम बात करें, देखो डीआई आप लोगों से इजी क्वेश्चन पूछा गया, मॉडरेट लेवल का पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि नेट कैप नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम पे था। बट दूसरी शिफ्ट में जो आप लोगों का क्वेश्चन बना है वो आप लोगों का लेंथी बना था, और रेशियो बेस्ड आप लोगों की जो थी डीआई आप लोगों को दी हुई थी। अगर बात करें मैथ्स एंड रीजनिंग की, तो आप लोगों से देखो प्रॉफिट लॉस पूछा गया है, एज का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। कुछ रेशियो दिया था, फादर एंड सन का एज का रेशियो दिया हुआ था, 6 ईयर लेटर कुछ और रेशियो दिया हुआ था, और आप लोगों से एज पूछी हुई थी। एवरेज का क्वेश्चन बना है, नंबर सीरीज आप लोगों से सिंपल डिफरेंस की थी, +2 +4 +6, इस तरीके से आप लोगों का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा था। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स में, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे आप लोगों से पूछा था कि कितने टाइप में आप लोगों का रेशियो डबल ट्रिपल इस तरीके से हो जाता ना, वो आप लोगों का पूछा हुआ था। कोडिंग डिकोडिंग से आप लोगों के क्वेश्चन बने हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बने हैं। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आने चाहिए वही आप लोगों के लिए आ रहे हैं, तो अगर किसी ने प्रैक्टिस की है तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथ्स के लिए आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए मेंशन कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट सेक्शन में भी। सभी लोग मैथ्स की कंप्लीट आप देख सकते हैं, क्लासेस आप लोगों के लिए कवर की हुई है, सारी क्लासेस मैथ्स की। ठीक है,
अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप लोगों का मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पूछा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के जो क्वेश्चंस बने वो 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों के इंडियन लॉजिक से बने सेकंड शिफ्ट में। अगर हम बात करें, 2 तो आप लोगों के इजी थे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट एक क्वेश्चन आप लोगों का क्या था, डीप लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें सिलोगिज्म, हमेशा एसी फॉर्मेट में आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, कुछ प्रीमाइसेस दी होती हैं और कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं, आप लोगों को बताने होते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से कि कौन सा आप लोगों का फॉलो करता है कंक्लूजन, कौन सा नहीं करता है। सिमिलर टाइप के होते हैं, बट आपके हमेशा एग्जांपल्स अलग हो जाते हैं, बट आपको पता है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। इनफॉर्मल फैलेसी या मैचिंग आप लोगों के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस पूछा गया था। स्क्वायर ऑफ अपोजिट्स आप लोगों का एक क्वेश्चन बना है। इंडियन लॉजिक में हेताभास से आप लोगों के क्वेश्चन बने हैं, मतलब यहाँ की जो फैलेसीज होती है ना इंडियन लॉजिक की, वो आप लोगों से पूछी गई। आरसी आप लोगों का इजी टू मॉडरेट लेवल का था दोनों शिफ्ट में ही। फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों का ग्राउंड वाटर रिलेटेड आप लोगों का बना था, बट इजी यहाँ पर आपके लिए आए हैं दोनों शिफ्ट में। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन और एनवायरमेंट, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बच्चों को देखने को मिले हैं वो ये दोनों यूनिट से मिले। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जिसको देख के हम बता सकते हैं ना कि हायर एजुकेशन का है या एनवायरमेंट का है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को 2 यूनिट से ज्यादा देखने को मिले, हायर एजुकेशन एंड एनवायरमेंट। क्या क्या पूछा गया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आप लोगों से पूछी गई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जो दूसरी भी है ना 1968 फर्स्ट, 1986 सेकंड, ये भी आप लोगों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ के जाइएगा। प्री इंडिपेंडेंस कमीशन के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। कोठारी कमीशन से आप लोगों का क्वेश्चन बना है। नालंदा यूनिवर्सिटी से लेके आप लोगों का एक क्वेश्चन बना था। एनआईएफ रैंकी से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना है। एंशिएंट यूनिवर्सिटी पूछा गया था 1900 में कौन सी आप लोगों की स्टैब्लिश हुई थी। कोड ऑफ कंडक्ट इन बुद्धिज्म आप लोगों से पूछा गया था, जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेट करके आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बना है। आप लोगों से देखो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स से आप लोगों का क्वेश्चन बना है दोनों शिफ्ट में। हैजार्ड से लेके को आपका क्वेश्चन बना है। GHG मतलब ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट आप लोगों से स्टेटमेंट में पूछा गया था। ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन बना था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों से पूछा गया है, हीमोग्लोबिन अगर मोनोऑक्साइड के साथ अगर मिक्स हो जाती है तो क्या प्रोडक्ट यहाँ पे आप लोगों का फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा सभी लोग अगर आपको आता है तो। और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि सारे टॉपिक जितने भी आप लोगों को बताए गए हैं सभी आप लोगों को दोबारा से रिवाइज करने हैं। ठीक है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैथ्स के आपके लिए सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, और आईसीटी के लिए जैसे मैंने आप लोग बताया, आईसीटी आप लोगों को ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग फ्री स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं अनअकैडमी पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको और रेगुलर क्लासेस सारी मिलती रहे। तो मेरी तरफ से यही एनालिसिस था 13 जून का। आज 14 जून है, आज के लिए एनालिसिस हम देखते रहेंगे। जो भी आपका जैसे ही पेपर आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोगों के लिए एनालिसिस कर दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग इन टॉपिक्स को पक्का प्रिपेयर करके जाएं, आप रिवाइज कर लें ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सभी को गुड लक भाई, जिसका एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है सभी को गुड लक। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा अपना एग्जामिनेशन। बाकी आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस सेशन को ताकि सभी लोगों को पता लग सके कि किस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सभी यूनिट्स के क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ जाएंगे। कॉम्पिटिटिव आप लोगों को बता दिया जाएगा। जब आपका फेज 1 पूरा हो जाएगा तो कंप्लीट फेज 1 के टॉपिक्स भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और सिमिलरली अगर इन्हीं टॉपिक्स पे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो फिर से आप लोगों को बता दूं, अनअकैडमी पे आप लोग मेरे सेशन देख सकते हैं। 8 PM आप लोगों के लिए सेशन होने वाला है जिसमें हम एक सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक्स आप लोगों से पूछे गए हैं इनके सभी के क्वेश्चन हम लोग 8 PM डिस्कस भी करेंगे। तो सभी लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए आप अनअकैडमी पे भी, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। और सभी को गुड लक आपके एग्जामिनेशन के लिए। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।